और कुछ बेसिक टर्म्स में सिखाऊंगा अभी आपको। एक आ जाता है फिक्स्ड फिक्स एसेट्स। ये फिक्स एसेट्स क्या है? फिक्स एसेट्स आर दोज एसेट्स फिक्स एसेट्स वो एसेट्स है जो कि हम लोग यूज कर लेंगे लॉन्ग टर्म के लिए। फिक्स एसेट्स आर दोज एसेट्स which are held for continuous use. For the purpose of production of goods or services and are not meant for resale. फिक्स एसेट्स आर दोज एसेट्स वो एसेट्स है जिसको हम लोग रखा है कंटिन्यूअस यूज के लिए, मतलब बहुत दिन तक यूज करने के लिए, लॉन्ग टर्म यूज के लिए रखा हुआ है। और ये यूज करते हैं हम लोग फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज देने के लिए हम लोग इसको रखा हुआ है। और इसको हम लोग सेल करने के लिए नहीं रखा हुआ है। जैसे ये कंप्यूटर है, कंप्यूटर में अपना यहाँ पे सर्विस देने के लिए रखा हूँ तो कंप्यूटर मेरा फिक्स एसेट है। ये टेबल चेयर जो है वो भी मेरा फिक्स एसेट है, क्योंकि इसको भी मैंने सेल करने के लिए रखा नहीं और इसको कंटिन्यूअसली यूज करूंगा फॉर अ लॉन्ग टर्म। तो ये फिक्स एसेट हो गया। फैन हो गया, फैन आपका फिक्स एसेट है क्योंकि मैं इसको सेल करने के लिए नहीं रखा हूँ और उसको मैं कंटिन्यूअस यूज के लिए रखा हूँ। सो फिक्स एसेट क्या है? फिक्स एसेट वो एसेट है जिसको हम रखे हैं फॉर कंटिन्यूअस यूज फॉर द पर्पस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज। मतलब हम वो एसेट का बात कर रहे हैं जो एसेट हम रखा हुआ है, हमने रखा है फॉर लॉन्ग टर्म यूज, फॉर लॉन्ग टर्म पर्पस। और उसको हम लोग यूज करेंगे किसमें? फॉर द पर्पस ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में यूज करेंगे। फॉर द प्रोडक्शन क्या चीज का प्रोडक्शन? गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन में हम लोग इसको यूज करेंगे। वो सब एसेट को हम लोग फिक्स एसेट कहते हैं। एग्जाम्पल, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, व्हीकल, कंप्यूटर, एटसेट्रा। Fixed assets are also called non-current assets. Fixed assets are also called non-current asset। फिक्स एसेट्स को हम लोग नॉन करंट एसेट्स भी बोलते हैं।
फिक्स एसेट्स को हम लोग नॉन करंट एसेट्स भी बोलता है, और ये फिक्स एसेट्स में भी टेंजिबल सेट्स में भी टेंजिबल, जिस टेंजिबल का मतलब है जिसको आप लोग टच कर सकते हो, छू सकते हो, देख सकते हो, दैट इज टेंजिबल विच कैन बी टच। और इंटेंजिबल, इंटेंजिबल मतलब जो आपको दिखाई नहीं देता है, टच नहीं कर सकते, जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। टेंजिबल मतलब जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, जैसे कि ये फर्नीचर हो गया, टेबल, चेयर, एसी, आपका फैन, कंप्यूटर, ये सब आप टच कर सकते हो, इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, तो ये हो गया फिक्स टेंजिबल एसेट। और इंटेंजिबल एसेट भी कुछ कुछ है जो कि आपको हेल्प करता है इन रेवेन्यू जनरेशन, पर उसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। फॉर एग्जांपल गुडविल, गुडविल मतलब किसी का रेपुटेशन, वो रेपुटेशन, किसी का रेपुटेशन का वजह से उसको उसको उसके पास कस्टमर आता है, उसको उसको सेल उसका सेल बढ़ जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटेंजिबल एसेट्स। तो पहले टेंजिबल एसेट देखते हैं। टेंजिबल एसेट्स आर those assets which can be seen, touch and have physical existence. Tangible assets are those assets which can be seen, touch and have physical existence. For ex for example, plantain machinery, मशीनरी को आप देख सकते हो, छू सकते हो, इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस भी है। फर्नीचर, व्हीकल, एटसेट्रा। Intangible assets. Intangible assets are those assets which cannot be seen, touched, and has physical existence. Intangible assets are those assets which cannot be seen or touch, not touch,
or do not have physical existence. For example, गुडविल। गुडविल मतलब रेपुटेशन। रेपुटेशन ऑफ ए बिजनेस इज ए गुडविल। तो इस ये एक तरह का एसेट ही है जिसका पास रेपुटेशन है उसका, उसको मान लीजिए उसके पास गुडविल है। गुडविल है, रेपुटेशन है मतलब गुडविल है। गुडविल एक तरह का एसेट है जिससे आप, जो आपको हेल्प करता है इन जन अर्निंग इनकम। पेटेंट, कॉपीराइट, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एटसेट्रा। current assets, current assets are those assets which are meant to be sold, which are meant for sale। current assets are those assets। तो फिक्स एसेट्स हो गया वो एसेट जो हम बेचने के लिए नहीं रखा है। करंट एसेट्स वो है जो उसको हम लोग बेचने के लिए रखा हुआ है। सर those assets which are those assets which are meant for sale and converted into cash within a period of 1 year। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल स्टॉक। स्टॉक मतलब दुकान में जो गुड्स है वो आपका करंट एसेट्स है, स्टॉक। उसके बाद डेटर्स। डेटर्स में आऊंगा अभी डेटर्स पे। डेटर्स मतलब जिससे हमको पैसा पाना है वो है डेटर्स। जिसको मैंने बाकी में बेचा वो है डेटर्स। फिर डेटर्स मतलब जिसको मैंने बाकी में बेचा जिससे मुझे पैसा लेना है। बाकी में बेचोगे तो पैसा तो लेना ही होगा ना। जिससे मुझे पैसा पाना है वो है डेटर। जिससे पैसा पाना है वो है डेटर। डेटर इज द पर्सन टू फ्रॉम whom वी आर टू रिसीव मनी। कैश एटसेट्रा।